स्टैंडर्ड 8th सब्जेक्ट नेम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन। हमें संसद क्यों चाहिए, संसद क्या होती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दिल्ली में जो आपका संसद का स्वरूप है, जिसमें प्रधानमंत्री और दूसरे केंद्रीय मंत्री, वो संसद है। और संसद आप जानते हैं दो प्रकार की है। एक लोकसभा होती है जिसका डायरेक्ट चुनाव होता है। अभी जिस हम कंस्टिट्यूंसी में जिस लोकसभा का जो हलका है हमारा सिरसा, और यहाँ से सुनीता दुग्गल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी इसी संसद का वो भाग है। इससे पहले अशोक तंवर या चरणजीत सिंह रोड़ी भी इसी संसद का भाग रहे हैं। उसी संसद की हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1947 में देश आजाद हुआ। देश आजाद के बाद सबसे बड़ी समस्या थी कि इस देश को चलाया कैसे जाए, क्योंकि घर में भी आपने देखा होगा कि एक अपने घर से बात करें तो घर में यदि सभी चौधरी बन जाएंगे तो वो घर नहीं चलेगा। घर में एक बड़ा व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, दादा हो सकता है, ताऊ हो सकता है, पिता हो सकता है, अंकल हो सकता है, उसको हम घर की जिम्मेवारी सौंपते हैं। वो एक प्रकार की घर की संसद का सुप्रीमो है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है, कि घर के कार्य होने वाले, बाहर आने जाने का सब रखरखाव, लेन देन, सब कुछ उनकी जिम्मेवारी होती है। उसी प्रकार इस देश को चलाया कैसे जाए, इसलिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जिसको हम कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र, और उसमें एक संविधान बनाया गया। संविधान का मतलब एक ग्रंथ बनाया गया कि इस ग्रंथ के अनुसार देश का शासन चलेगा। आप जानते हैं उस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगे थे। शॉर्ट में कहीं तो लगभग 3 वर्ष। यानी एजुकेशन का किसका अधिकार होगा, न्यायपालिका कैसी होगी, कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय किस प्रकार चलेंगे, हर एक प्रकार के कानून बनाए गए। और उस संविधान में लिखा गया कि 1947 के बाद इस देश में किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई जाति नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा, सब बराबर है। अपनी एजुकेशन के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा देश का कोई भी नागरिक किसी भी सर्वोच्च पद पर जा सकता है। तो आप तो देखते हैं, चाहे वो चौधरी देवीलाल थे, गांव की पृष्ठभूमि में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। चौधरी बंसीलाल एक गांव की पृष्ठभूमि से थे, वो भी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। चाहे चौधरी भजनलाल, और वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर, ये भी ग्राम की पृष्ठभूमि से, जिनका पारिवारिक पीछे का कोई राजनीतिक वजूद नहीं था। और इस आज पुराने जमाने में राजा कहते थे, आज के टाइम में हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं। तो चीफ मिनिस्टर जो बनता है वो संसद नहीं है, वो विधानसभा होती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जिस प्रकार हम लोग टोहाना कंस्टिट्यूंसी में भी आते हैं, हम लोग फतेहाबाद कंस्टिट्यूंसी में भी आते हैं, हम लोग रतिया कंस्टिट्यूंसी में आते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए विधानसभा की जो सीटें हैं हमारे राज्य में वो 90 हैं। आपको पता है कि इस चुनाव के अंदर 40 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 10 सीटें जेजेपी दुष्यंत चौटाला और बाकी कांग्रेस की थी। और जिसको बहुमत होता है, यानी कि 90 में जिसके पास 46 की संख्या होगी वो मुख्यमंत्री बनेगा, पार्टी कोई हो। सेंटर की बात करें तो लगभग बीजेपी को 303 सीटें हैं, यानी कि 545 हमारी सीटें हैं टोटल। 543 पे चुनाव होता है, 2 सीटें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो आज वर्तमान में एनडीए बीजेपी सरकार को बहुमत प्राप्त है। अब वो संसद का काम क्या है, यानी कि यदि हम सरसा की बात करें, ऊपर तक ना जाएं, सरसा की जिस संसद को हमने चुना है, जिसका नाम सुनीता दुग्गल है, सुनीता दुग्गल का कर्तव्य है कि दिल्ली में उस पार्लियामेंट में जाकर हमारे सिरसा से संबंधित जो समस्याएं हैं, आज वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या रतिया साइड में या कुछ इलाकों में कहा गया है कि आपकी धान की बिजाई नहीं कर सकते, उसको आवाज उठा सकते हैं कि उस इलाके में धान की बिजाई करना कितनी जरूरी है। या वर्तमान में हमारी सिरसा हल्के में कोई सड़क की है, पानी की है, किसी प्रकार की ऐसी मेजर प्रॉब्लम है, उसको संसद में उठाए और संसद या भारत सरकार के जो मंत्री हैं वो केंद्र सरकार उस पर ध्यान दे और केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कहे। तो ये संसद है। अब संसद के कार्य क्या हैं? विधायी शक्तियां। संसद क्या करती है? कानून बनाती है। अभी जैसे आपने कोरोना के अंदर देखा होगा, वो सारे कानून बनाए गए हैं, वो सारे के सारे इस संसद ने बनाए हैं।
वित्तीय शक्तियां भी इनके पास होती है। हर वर्ष बजट आता है, किसी को क्या दिया जाएगा, शिक्षा पे कितना खर्च किया जाएगा, स्वास्थ्य पे कितना खर्च किया जाएगा। फिर आता है कार्यपालिका पर नियंत्रण, जो प्रशासन होता है उस पर नियंत्रण भी ये संसद करते हैं। न्यायिक शक्तियां भी इनके पास होती है कि किसी प्रकार का यदि कोई कानून ठीक प्रकार से लागू ना हो या राष्ट्रपति ठीक प्रकार से ना करें तो महाअभियोग के द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ये भी संसद के ऊपरी सदन को हम राज्यसभा कहते हैं, जिसके 6 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है, जो मनोनीत किए जाते हैं, हर स्टेट से चुनकर जाते हैं। डायरेक्ट चुनाव लोकसभा के होते हैं। एमपी मीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के सदस्य। आगे प्रश्न आता है कि लोकसभा का सदस्य आपके गांव से, आपके मोहल्ले से भी कोई व्यक्ति बन सकता है, लेकिन उसकी आयु 25 साल हो कंडीशन, वो भारत का यानी कि आज के टाइम में नागरिक हो, सरकार के किसी पद पर नहीं होगा, वो पागल या दिवालिया ना हो, तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी बने प्रधानमंत्री, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से चंद्रशेखर आजाद, लाल बहादुर शास्त्री, किसी भी प्रकार की कोई उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। नरसिम्हा राव, देवगौड़ा जितने प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो जनता के द्वारा चुनकर बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाते हैं। राज्यसभा का मैंने बताया उसमें 25 साल, इसमें 30 साल। ये कार्यकाल 5 साल का होता है और ये कार्यकाल 6 साल का होता है। लोकसभा को ठीक प्रकार से चलाने के लिए एक स्पीकर का चुनाव होता है, यानी कि वो विपक्ष है, पक्ष है, सत्ता पक्ष, विपक्ष ठीक प्रकार के संसद चले, तो उसी प्रकार एक लोकसभा का स्पीकर चुनते हैं। जिस प्रकार स्कूल में पीटीआई या डीपी होता है जो अनुशासन को संभालता है, 1 या 2 आपको मिलेंगे, टीचर्स तो बहुत मिलेंगे, तो संसद को बिल्कुल अच्छी तरीके से, यानी कि भारत में 543 लोग चुनकर जाते हैं। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। सिरसा से, जैसे मैंने बिल्कुल नजदीक से एग्जाम्पल दिया, सुनीता दुग्गल है, वो आज वर्तमान लोकसभा की सदस्य है, पार्ट है। और हरियाणा में 90 विधानसभा के सदस्य हैं जो सिर्फ हरियाणा की सरकार चलाते हैं। सुनीता दुग्गल है, वो भारत की सरकार है, लेकिन इनको दायित्व है कि सिरसा की जो समस्याएं वो संसद में उठाएं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।